हेलो एंड वेलकम टू द हिस्ट्री लर्निंग की शॉर्ट सीरीज में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हिस्ट्री लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द हिस्ट्री लर्निंग एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड गेट नोटिफिकेशन नाउ। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग इस चैनल पर हिस्ट्री की एक शॉर्ट सीरीज चला रहे हैं और इस शॉर्ट सीरीज़ में जितने भी इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, उन सब का हम एक साथ कलेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ से कई बार देखा गया है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछ लिए जाते हैं, चूँकि ये फैक्चुअल होते हैं और बहुत सारी बुक्स में एक साथ नहीं दिए गए होते हैं, इसलिए कई बार ये गलत हो जाते हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि वो सारी महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ या फैक्ट जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, और मैं साथ साथ ये भी बताते चलेंगे कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है या कौन सा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है। तो उस सीरीज़ का ये 6 वीडियो है। इसके पहले हम 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये बहुत ही संक्षिप्त वीडियो रहता है, 4 से 5 मिनट का। आप इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज जो मैंने पहला शब्द चुना है वो है खरीदादार। तो खरीदादार क्या होता था? यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन है, पूछा गया खरीदादार कौन था। तो जो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी हुआ करता था उसे खरीदादार कहा जाता था। दूसरा खानकाह। खानकाह, अगर कभी ये पूछे कि खानकाह निम्न में से क्या है और वहाँ 3-4 ऑप्शन दे दे, एक दे दे जहाँ पर सूफी संत रहा करते थे, या खानकाह एक सैनिक टुकड़ी ही दे दे, फिर एक अस्त्र का नाम दे दे, और फिर एक प्रमुख वस्त्र है सूती। आप कंफ्यूज हो जाएंगे खानकाह क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खानकाह वह स्थान है जहाँ सूफी रहते थे, यानी सूफी संतों के रहने का स्थान खानकाह कहलाता था। दूसरा खासा खेल, ये क्या होता था? तो ये शाही महल से संबंधित सेना हुआ करती थी। खासा खेल शाही महल से संबंधित सेना हुआ करती थी। इसको कैसे कंफ्यूज कर सकता है? अब आपको दे दिया खासा खेल और 4 ऑप्शन दे दिया, केंद्रीय सेना, प्रांतीय सेना, इक़्तिदारों की सेना या कोतवाल की सेना, है ना। इस तरह से जो क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा तो फिर वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो खासा खेल शाही महल से संबंधित सेना होती थी। एक खासादार, खासादार क्या होता था? ये सुल्तान के सशस्त्रों से या सुल्तान के सशस्त्रों का देखभाल करने वाला अधिकारी, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। सुल्तान के अस्त्र शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी जो हुआ करता था उसे जो है खासादार कहा जाता था। तो ये चूँकि सुल्तान युद्ध पे कई बार जाता था, उसको भी अपने आर्म्स मेंटेन करने होते थे, उसके लिए बाकायदा एक अधिकारी अपॉइंट किया गया था जो देखभाल करता था कौन सा अस्त्र चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है, कौन सा अच्छा आया है, और उनकी पसंद नापसंद का सारा ख्याल रखता था। तो खासादार सुल्तान के शस्त्रों का प्रबंध करने वाला अधिकारी हुआ करता था। इसी तरह खिरका, अगर कभी ये पूछ दे खिरका क्या है, तो खिरका एक ऊपरी वस्त्र है जिसे शेख पहनते थे। शेख, अगर आपने कभी देखा होगा जो खाड़ी देश हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया या कुवैत हो गया, बहरीन हो गया या फिर यूएई हो गया, तो वहाँ देखिए जो बड़े रईस लोग होते हैं तो वो सब क्या है, सर के ऊपर पगड़ी जैसा, है ना, वस्त्र बांध के चलते हैं, पहनते हैं। तो वही जो वस्त्र है ऊपरी वस्त्र था, सर भी एक प्रकार से पहनने वाला वस्त्र जो है उसे खिरका कहा जाता था। तो इसको इस तरह भी पूछ सकते हैं कि खिरका क्या है। आपको दे देंगे तलवार है, एक वस्त्र है, और या फिर दे देंगे ऊपरी वस्त्र है, दूसरा दे देंगे जो है शरीर के निचले अंग में पहनने जाने वाला वस्त्र है ना, या एक प्रकार से दे देंगे कोई दूसरी पोशाक है। तो इस तरह से आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो खिरका वस्त्र तो है लेकिन ऊपरी वस्त्र है, अर्थात शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला एक प्रकार का वस्त्र है जिसे शेख लोग पहना करते थे। इसी तरह खिलाहत है। खिलाहत क्या होती थी? तो ये भी एक प्रकार का वस्त्र है। तो वह वस्त्र जो सुल्तानों की ओर से इनाम में दिया जाता था। ये तो तय था कि सुल्तान को सरदारों की तरफ से और राजाओं के जो अधीनस्थ राजा थे उनकी तरफ से कई बार भेंटें दी जाती थी, नजराने भेंट किए जाते थे। तो कभी कभी सुल्तान भी खुश होकर के सरदारों को भेंट दिया करता था। तो उसमें खिलाहत एक वस्त्र हुआ करता था जो सुल्तान भेंट में दिया करता था। इसे ख्वाजा क्या है? तो ख्वाजा, इसे साहिबे दीवान भी कहा जाता था, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये इक्ताओं में आय व्यय की जांच करने वाला एक अधिकारी हुआ करता था। तो ख्वाजा क्या था? इक्ताओं में आय व्यय की जांच करने वाला अधिकारी था, और उसकी नियुक्ति सबसे पहले बलबन ने की थी। इस तरह खुतबा, आपने बहुत सुना, खुतबा क्या है?
अकबर का खुतबा पढ़ा गया, जहांगीर ने खुतबा पढ़वाया, है ना। इस तरह से आप सुनते चले आ रहे हैं। तो खुतबा क्या है? ईद या जुमे की नमाज, और जुमे की नमाज का मतलब है शुक्रवार की नमाज। ईद या जुमे की नमाज के समय दिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक प्रवचन है, जिसमें खुदा की स्तुति और मोहम्मद साहब की प्रशंसा के बाद बादशाह या सुल्तान का वर्णन होता था। तो खुतबा एक धार्मिक प्रवचन है जिसमें जो शुक्रवार को और ईद व जुमे की नमाज शुक्रवार के दिन जो है दिया जाता था। और इस धार्मिक प्रवचन में क्या होता था? खुदा की प्रार्थना की जाती थी और मोहम्मद साहब की प्रशंसा और बादशाह का वर्णन होता था। यह खिदमती हमारा अंतिम शब्द है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? पराजित भारतीय शासकों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है। कभी आपसे पूछ सकता है खिदमती क्या है, तो हमेशा ध्यान रखें, खिदमती पराजित भारतीय शासकों से वसूल किया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स है। इसको कंफ्यूज कर सकता है, ये पूछ देगा आपसे खिदमती क्या है, फिर कोई ऑप्शन दे देगा ये मुसलमानों से वसूल किया जाता था, और इक़्तिदारों से वसूल किया जाता था, ऐसा टैक्स था, या फिर ज़मींदारों से वसूल किया जाता था, या किसानों से, है ना। तो ध्यान रखना, पराजित भारतीय शासकों से वसूल किया जाने वाला टैक्स है। तो चलिए, आज हमने ये प्रमुख शब्द देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी शब्द लेकर आएंगे, आप इसको देखिए और रिवाइज़ करिए और नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।